Good morning, friends. As we seen in the last lecture, up to the features of preference shares. Now we are going to see the types of preference shares. There are majorly four types of preference shares, and they categorize accordingly into the eight, such as the cumulative and non-cumulative preference shares, participating and non-participating preference shares, convertible and non-convertible preference shares, and last but not the least, redeemable and irredeemable preference shares. The first one is the cumulative preference shares. Cumulative preference shares is what? Those shares on which dividend goes on accumulated until it is fully paid. This means it is if the dividend is not paid in one or more years due to inadequate profits, then this unpaid dividend gets accumulated. This accumulated dividend is paid when company performs well. आप ये समझो कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ये है कि हमें हर साल कुछ ना कुछ हमारे प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिल रहा है। कुछ कारणों से अगर एक साल हमें डिविडेंड नहीं मिलता है तो ये जो डिविडेंड बाकी है ये हमको क्या होगा, जिस साल में हमारे कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होगा उस साल हमें पेड किया जाएगा। The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholders. The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholders. अपना जो अरियर्स है डिविडेंड का वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिल जाएगा। दिस प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डेफिनेटली एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होगा कि भाई क्यूमुलेटिव का जो ये है डिविडेंड है वो उसको मिलना चाहिए। इट मीन्स दैट इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन ईयर द अनपेड अमाउंट इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अगर एक साल किसी साल नहीं मिलता है तो उसको कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा। अभी इसके एकदम ही अपोजिट में नॉन क्यूमुलेटिव है कि अगर ये संचयी नहीं है तो जिस साल समझो हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल हमें डिविडेंड नहीं मिला, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिला तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, अगले साल फिर से वो काउंट किया जाएगा। डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स। वो फिर हम क्लेम करने जाएंगे तो वो लैप्स हो जाएगा। इफ कंपनी डज नॉट मेक प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन ईयर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। अगर एक आधी कंपनी को एक आध साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, उस साल उसको डिविडेंड पे नहीं करा तो वो लैप्स हो गया, वो फिर नहीं मिलेगा। दैट इज नॉन एक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। The holders of these shares are entitled to participate in surplus profit besides the preferential dividend. Definitely, participating preference shares में क्या है? The holders of these shares are entitled to participating in surplus profit. एक कंपनी को एक आध साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है, the surplus profit which remains after the dividend has been paid equity shareholders up to the certain limit is distributed to preference shareholders. इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद में भी हमें अगर प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन गेट दैट थ्रू द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर से क्या होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड जाने के बाद में अगर कुछ और बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ है, समझो 10 करोड़ हमारी लागत थी, हमने 20 करोड़ कमा लिए, तो ये बहुत ज़्यादा डबल में नफ़ा हुआ है। तो अभी डबल का नफ़ा जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पहले जाएगा, उसको जाने के बाद में जो बचा है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? फिर द प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस शेयर होल्डर्स आर एंटाइल्ड टू फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे कि हमने पहले बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या मिलेगा कि उनको उनका डिविडेंड मिलता जाएगा। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि भाई ये पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर्स वाला है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है अदर देन द आफ्टर गिविंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड, द रिमेनिंग डिविडेंड also allowing to the participating preference shareholders, but non participating is not. Why? Because अगर लिखा ही नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है तो वो उसका हकदार नहीं बनेगा। नाउ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। द होल्डर ऑफ these shares have a right to convert their preference shares into equity shares. The
कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टन फिक्स पीरियड। हाँ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये है कि जो हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल क्या है, जिसको हम द शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द इक्विटी शेयर्स, ये कन्वर्ट नहीं होंगे। नाउ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, शेयर्स विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टन फिक्स्ड पीरियड ऑफ द टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल। एक क्या बोलेंगे उसको, एक समय निश्चित होगा, उस समय के बाद में शेयर्स विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, वो समय निश्चित होने के बाद में जो शेयर हमारा डिविडेंड के लायक हो जाएंगे उसको रिडीमेबल बोलेंगे। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड। कंपनी क्या करती है कि भाई कुछ जो शेयर्स है वो रिजर्व रखती है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिजर्व रखती है, और कंपनी को लगता है कि अब ये प्रेफरेंस शेयर्स हमें निकालने होंगे, उसको बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब कंपनी ने ये शेयर्स निकाले, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज ऑथोराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डेफिनेटली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से या फिर उसमें दिया होगा तो ही कंपनी उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेगी। सच शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड, ये शेयर्स जो होते हैं ये फुल्ली पेड होते हैं, इसका डिविडेंड देना ही पड़ता है। दीज शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड बाय दिस पर्पस। जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में उसका हिस्सा रहेगा किसका, जो फ्रेश रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमने दिए हैं उनका। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डेफिनेटली अपोजिट ऑफ दैट सच शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, इसमें रिडीम नहीं किया जाएगा, दैट इज पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के साथ वाइंडिंग है तो ही इसका पेमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एज पर सेक्शन 55(1) of the Companies Act 2013, a company cannot issue the irredeemable preference shares। अगर इसका वाइंडिंग नहीं है तो ये प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए जाएंगे, अगर है वाइंडिंग अप है तो ये इशू किए जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे ये जो 4 मेन टाइप्स है और उसके 4 सब टाइप्स है, जैसे कि क्यूमुलेटिव का सब टाइप्स, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज गोइंग टू बी कंप्लीट। नाउ द रिटेन्ड अर्निंग्स, अब हम देखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स पॉइंट। Business organization are subject to a variation of in earnings. Definitely there are several variations, there are several sources of earnings in the business organization. It will be wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. और डेफिनेटली कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है उसमें ऐसे कभी कभी हो जाएगा कि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, बहुत कम प्रॉफिट आएगा, या फिर हम बराबरी पे चल रहे होंगे। अब प्रोडक्ट कंपनी डज नॉट distribute the entire profit earned among shareholders. A prudent company does not, एक बड़े अच्छी कंपनी है वो क्या करेंगे कि जैसे कि प्रॉफिट जितना ही प्रॉफिट आएगा, एंटायर प्रॉफिट अर्न अमॉन्ग शेयर होल्डर, वो तो शेयर होल्डर के बीच में नहीं बांटेंगी कि हमारी कंपनी पूरे के पूरे अगर उसको प्रॉफिट आता है तो वो तो पूरे शेयर होल्डर्स में नहीं बांटेगी। क्या करेंगे, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट है वो रिजर्व फंड के रूप में कंपनी अपने पास रखेगी। दिस रिजर्व आर रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये रिजर्व फंड जो है ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स है। द सम टोटल ऑफ रिटेन अर्निंग गेट्स accumulated over the years. These accumulated profits are reinvested in the business rather than distributed as dividend. और ये जो हर साल का जो एक्यूमुलेशन किया जाएगा कि भाई इस साल में 1 कोटी रुपए हमने क्या कर दिए कि चलो ये जो प्रॉफिट है इसको हम नहीं बांटेंगे, 1 कोटी रुपए अलग से निकाल के रिजर्व फंड में डाल देंगे। हर साल का हर प्रॉफिट थोड़ी बांटेंगे, पूरा प्रॉफिट थोड़ी बांटेंगे, कुछ ना कुछ वो अपने पास रिजर्व फंड के रूप में रखेंगे, उसको रिटेन अर्निंग बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ accumulating corporate profits and their utilization in business is called return earnings. एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है उसको हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, रख रहे हैं हमारे पास में, उसको हम रिटेन अर्निंग बोलेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट, बहुत ही सीधे शब्दों में बोलेंगे तो अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसको हम रख रहे हैं कंपनी से में, जो कि हम शेयर होल्डर को नहीं दे रहे, एज ए रिजर्व फंड रख रहे हैं, उसको हम रिटेन अर्निंग बोलेंगे।
दिस कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज नोन एज द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा प्लगिंग बैक है जो प्रॉफिट से निकला वाला था, या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग है कंपनी का बनाया। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग्स। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ रिटेन अर्निंग के सिवा भी जो बोनस है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग्स इनटू द परमानेंट शेयर कैपिटल। मैनेजमेंट ये जो रिटेन अर्निंग है हमने जमा करी है इसको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे बोनस शेयर्स। अभी बोला था कि बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये बोनस शेयर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को दिए जाएंगे जो कि रिटेन अर्निंग्स के बने हुए होंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये भी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स। इट इज़ सिंपल टू चीपेस्ट मेथड टू रेजिंग फाइनेंस। डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमारे भी जीवन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो सैलरी है वो 45,000 है, तो 45,000 में से हमारा खर्चा क्या है हर महीने का, तो 25,000 है। तो जो 20,000 रुपीज़ है वो हम क्या करेंगे उसको रिजर्व फंड रखेंगे, कहीं ना कहीं उसको हम इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो जब ये बढ़ के कुछ बनता जाएगा, अगर मेरी कंपनी है तो मैं क्या करूँगा फिर इसको भी मैं बोनस इश्यू के तौर पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को इश्यू कर दूंगा। अब मेरा पर्सनल है तो मैं क्या करूँगा इससे एक आधी जमीन ले लूँगा, एक आधा फ्लैट ले लूँगा, एक आधी गाड़ी ले लूँगा। तो ये जो है ये मैं इसको कैपिटलाइज कर रहा हूँ, एक आधी गाड़ी ले रहा हूँ, एक आधा प्लॉट ले रहा हूँ, एक आधा फ्लैट ले रहा हूँ, एक आधी ज़मीन ले रहा हूँ, तो इसको मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ। तो दिस मेथड इज नोन एज रिटेन अर्निंग्स। नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।